आज तक जब मैं जान देकर कानून की मदद करता था, वही आज मुजरिमों के खिलाफ सबूत चोरी करके कानून के हाथ काट। बहुत बुरा लगता है जब नशे में डूबा हुआ आदमी लोगों से कहता है कि शराब मत पियो। क्या मतलब? मतलब ये, तुम कौन से दूध के धुले हुए हो? तुम भी तो मुजरिम हो। कानून की नजरों में तुम मर चुके हो। फिर क्यों कानून से छुपकर अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहते हो? हाँ, इसलिए कि अब मैं दोबारा उस वक्त जन्म लूंगा जब मैं अपने दुश्मनों को जिंदा दफन कर दूंगा। और मैं भी दिमाग की तरह उनका साथ इसलिए दे रहा हूं कि एक दिन मौत बनकर उन सबको चाट जाऊंगा। ये सारे सबूत अगर उनके हवाले कर दिया तो उनका भरोसा मुझ पर बढ़ जाएगा। मैं उनकी जड़ों में नफरत का जहर उड़ेलना चाहता हूं। जड़ों में जहर तुम उड़ेलो, मैं उनके कफन का बंदोबस्त करता हूं। तुम कफन का बंदोबस्त करो और मैं उन्हें दफनाने के लिए दुनिया की सबसे नापाक जगह तलाश करूंगा। डन डन। हरामजादे, मैंने तुझे गोडाउन की निगरानी रखने के लिए कहा था और तू साला यहाँ पे तुम हिला हिला के मेरे तलवे चाट रहा है। अरे गलती हो गई, मुझे माफ करो। अपने मैले दिल को मेरी तरफ से साफ करो। लेकिन तेरी गलती की वजह से मेरी तो बारात निकल गई ना। अरे बारात निकली है, कोई जनाजा तो नहीं निकला है ना? जनाजा तो उसका मैं निकालूंगा जिसने मुझे कंगाल बनाया। मेरे किए हुए धमाकों की आवाज तुझ तक तो पहुंच गई होगी जंगूरा। मैंने तुझे कहा था ना कि मैं तुझे भिखारी बना दूंगा। आज तू भिखारी बन गया। अरे एक बार तू मेरे सामने तो आ जा। मैं तुझे बहुत धीरे धीरे मारूंगा जंगूरा, क्योंकि जो मौत धीरे आती है ना, वो बहुत भयानक होती है। अरे मैं तुझे बताता हूं कि मौत किसकी आती है और कितनी तेजी से आती है। अब आ गया है वक्त आमने सामने होने का। जंगोरा, अब हमारे फैसले का क्या होगा? और मेरे कमीशन का क्या होगा? डैड, अब हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारा सारा नुकसान पूरा हो जाए। मैं बताता हूं। ट्रेन डकैती। जंगोरा साहब, कल सरकारी खजाना ट्रेन से जा रहा है, हम उसे लूट लेंगे। बिल्कुल सही बात है। देश हमारा, देश का खजाना भी हमारा, देश की मिल्कत भी हमारी। तुम मंत्री से बात करो। वक्त हो। अरे सरकारी खजाने को चलती गाड़ी से लूटना क्या फाड़ू प्लानिंग है? चूना लग जाएगा मेरे पॉलिटिकल करियर को। उस वक्त तेरा कैरियर कहाँ गया था मंत्री, जब तू इलेक्शन के लिए डैडी से पैसे लेता था? हाँ, रोते रहना अपने करियर पर, अभी तो एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। चल। अरे रुको रुको रुको, देखो इस काम में मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए इसमें, समझे ना? नहीं तो मेरी हाँ। एक बात तू भेजे में डाल ले, हमने तुझे मंत्री इसलिए बनाया कि तू गैर कानूनी काम में हमारी मदद कर सके। और सुन, इंस्पेक्टर देवराज है ना, देवराज, उसको ट्रेन में जाते हुए खजाने की निगरानी पर रख दे, समझा क्या? ट्रेन हम जहाँ चाहेंगे वहीं रुकेगी। हाँ, नहीं तो बैठे के बैठे रहोगे और कुर्सी यूं खुसक जाएगी। ठीक है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुझे ये रिस्क तो उठानी पड़ेगी। कल ट्रेन रुकेगी, तुम लोग जिधर चाहोगे ना उधर रुकेगी। मैं सच कहता हूं संगीता, तुम्हारे बापू नेता नहीं डाकू है। उन्होंने तुम्हारे मंगेतर के साथ मिलकर ट्रेन में जाता हुआ सरकारी खजाना लूटने का प्लानिंग किया है। तुम मेरे पिताजी से तुम मेरी बात का यकीन करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हारे डैडी की प्लानिंग को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं गोगा और दावा को संभालूंगा, तुम इंस्पेक्टर पर नजर रखना। ठीक है?
मैं कन्हैया। कन्हैया, अरे तुम तो मर चुके थे। अगर मैं मर गया होता तो तुझे नर्क कौन पहुंचाता? लेकिन मुझे नहीं मारना, मैं अभी तो कुंवारा हूँ। अगर जिंदा रहना है तो कल ट्रेन डकैती वक्त जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना। हाँ हाँ, जैसा तुम कहोगे वैसे ही करूंगा, लेकिन मुझे मारना नहीं। अगर ट्रेन रुक गई तो याद रखना कि मैं तुझे गोली मार दूंगा। क्या बात है, ट्रेन क्यों नहीं आ रही है? ट्रेन अपने समय पर आएगी। वो साला कन्हैया बड़ा रंग दिखा रहा था, बोलता था गाड़ी रोकेगा तो गोली मार दूंगा। ए इंजन ड्राइवर, इधर मैं बोलेगा ना उधर गाड़ी रोकने का। हाँ कन्हैया, तुम? रंगबाज जब अपना रंग दिखाता है तो तुझ जैसे इंसान का मुंह काले कुत्ते जैसा हो जाता है। हाँ चल, जैसा मैंने कहा था वैसा ही कर। ठीक है, मैं चलाता हूं। लो। अरे ये क्या, ये ट्रेन रुकी क्यों नहीं? क्यों नहीं रुकी? फॉलो हिम। इंस्पेक्टर मुआ हमारा आदमी होकर हम पर ही फायरिंग कर रहा है। लगता है इंस्पेक्टर पुलिस से मिल गया है। हाँ। सोच क्या रहे हो? उड़ा दो उस साले को। किसने मारा? किसने मारा है मेरे बेटे को? डैडी, गोगा को कन्हैया ने मारा है। क्या बकते हो? ये सच है जंगूरा। वो तो जलकर राख हो गया है। जल्दी राख से उसने फिर जन्म लिया जंगूरा साहब। हम उसे फिर जलाएंगे, बार बार जलाएंगे। देखता हूं कितनी बार जन्म लेता है वो। कसम है मेरे बेटे की चीता की जो मैं अभी अभी जला कर आया हूं। मैं उस हरामजादे को यहां पे 3 दिन के अंदर लाकर फूंकूंगा। यहाँ 3 दिन में चिता जरूर फूंकी जाएगी, पर वो चिता तेरी होगी। भून डालो साले को। खबरदार, एक चिता तो जला चुके हो, दूसरी चिता भी आज ही जलानी है। जंगा डाकू। जंगा डाकू? हाँ, वही जिसने बदलापुर के हवलदार को मारकर उसके इकलौती निशानी को अपने यमदूत के रूप में छोड़ आया था। देख, वही निशानी आज मौत बनकर तेरे सामने खड़ी है। तो आज उसकी वो निशानी को भी मिटा देता हूं। रुक जा। ये गलती तू नहीं करना नंदू, वरना जंगूरा की लाश यहीं गिरेगी। तुम मेरे साथी होकर? हाँ, मैं तुम्हारे लिए इसलिए काम कर रहा था ताकि तुम जैसे देशद्रोहियों की जड़ तक पहुंच जाऊं, जो दिमाग की तरह देश को खोखला कर रही है। और तुम हमें 2 नहीं 3 समझना। 3 रंगबाज। ऐसा रंग दिखाएंगे तुम्हें
कि तुम्हारा मुंह खुला के खुला और आंखें फटी की फटी रह जाएगी। नहीं, जब अपना ही आदमी विश्वासघात करे तो लड़ाई ताकत से नहीं, अकल से लड़नी चाहिए। मंजू, कन्हैया की याद में आंसू बहाना छोड़ दो मंजू, वो जिंदा है। मुझे बहलाने के लिए इतना बड़ा झूठ मत बोलो कुंदन। कन्हैया, कन्हैया, तुम जिंदा हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। प्यार करने वाले इतनी आसानी से नहीं मरते मंजू। कन्हैया, आज मैं तुम्हारे जिंदा होने की खबर देकर डैडी की आंखें खोल दूंगी। नहीं, ये गलती नहीं करना, वरना वो हमें ये साबित नहीं करने देंगे कि हम उनसे ज्यादा कानून के वफादार हैं। क्या बात है कमिश्नर साहब, शहर में चारों तरफ खून खराबे हो रहे हैं, लूटमार मची है, मगर लगता है जनता की आवाज को बेकार की आह और पुकार समझकर आप उस पर ध्यान नहीं देना चाहते। सर, जिस आदमी ने आपकी बेटी की जान बचाई है वो मुजरिमों से मिला हुआ है। कहीं इसी एहसान के बदले आपने उसे खुला रहने की छूट तो नहीं दे रखी है? सर, इस सवाल का जवाब मैं सही वक्त आने पर दूंगा। फिलहाल मैं खुद परेशान हूं कि वो गया कहां। वो इसी शहर में है और धड़ाधड़ जुर्म पर जुर्म किया जा रहा है, और आप है कि आंखों पर पर्दा और कानों में तेल डाले बैठे। बताइए कहां है वो? बताऊंगा, क्योंकि मेरे बताने का सही समय आ गया है कि कुंदन कहां है। कुंदन, भागने की कोशिश मत करना, तुम चारों तरफ से घेर चुके हो। डाकू जंगा तू? कल का डाकू जंगा आज का जंगूरा हो गया है। कल तक मैं गांव और कस्बों को लूटता था, आज पूरे देश को लूट रहा हूं मैं। अच्छा हुआ तो मेरे कब्जे में आ गया। अब तुझे फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। नहीं, मैं तेरी जाल में नहीं फंसा हूं, कानून आकर मेरे फंदे में फंसा है। देख, तेरे आदमियों को बोल कि खिलौने फेंक दे। हथियार फेंक दो। और तुम हमारे लिए बड़ा कीमती मोहराओ कमिश्नर, वो 3 रंगबाजों को दिन में तारे दिखाने के लिए। देखा कमिश्नर, हमारी प्लानिंग नंबर 1 कैसी रही? लगा दिया ना चूना आपके कानून का। अब देखना हमारी प्लानिंग नंबर 2 कैसे उन तीनों को हमारी ठोकरों में लाकर डालेंगे। कमिश्नर माथुर का अपहरण करने वाले कई नहीं, सिर्फ 3 लोग हैं। इनमें से सबसे पहले नाम है कुंदन कपूर। नंदू नाम के खतरनाक मुजरिम को जेल से फरार करवाने का इसके ऊपर इल्जाम है। और दूसरा है बदलापुर का नामी गुंडा बनारसी। बदलापुर पुलिस थाने में शायद ही कोई ऐसी फाइल हो जिसमें इसके खिलाफ कोई जुर्म दर्ज ना हो। और तीसरा नाम है कन्हैया। वो पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मर चुका है। पुलिस को धोखा देने के बाद आजकल उसका असामाजिक तत्वों के साथ गहरा संबंध है। अगर आप लोगों में से किसी को भी ये तीनों नजर आ जाएं, तो फौरन इन टेलीफोन नंबर्स पर पुलिस को इत्तला करें। 84। ये सब जंगूरा की चाल है। पुलिस को हमारा दुश्मन बनाने के लिए उसने ये चाल चली है, मगर शायद वो ये भूल गया कि मैं उसके सारे ठिकाने जानता हूं। मंत्री के बच्चे, पहले ये बता कहां छुपा रखा है जंगूरा ने कमिश्नर साहब को? कसम मां की, मुझे नहीं मालूम। अपने माँ बाप बाद में गिनवाना, पहले ये बता कहां है पुलिस वाले? क्या कह रहे हो तुम लोग? कसम से मैं नहीं जानता। अगर तुम सही तरीके से नहीं बताओगे तो हमारे पास और तरीके हैं तुम्हारे मुंह खुलवाने के। कमिश्नर साहब और पुलिस वालों को तो तुम लोग उठा ले गए हो और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो।
क्या कर लोगे तुम लोग मेरा? ज्यादा में ज्यादा जान ही ले लोगे ना? ले लो, ले लो। अरे मैं अपनी जान देने को तैयार हूं, देश की खातिर जान दे दूंगा, लेकिन गलत बात को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ, खबरदार, यू ऑल आर अंडर अरेस्ट। आईजी साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन तीनों देश के दुश्मनों को। ये तीनों मेरे पास आए थे उन पुलिस वालों की जान की सौदेबाजी करने के लिए। हाँ, चलो। डीआईजी साहब, अगर आपने उन तीनों रंगबाजों को मेरे हवाले नहीं किया तो हर 24 घंटे में एक पुलिस वाले की लाश पुलिस स्टेशन भेजी जाएगी। तुम उन्हें छोड़ दो, हम पुलिस वालों को छोड़ देंगे। इसे मजाक नहीं, हकीकत समझना। आईजी साहब, उन तीन रंगबाजों के लिए हम सारे पुलिस वालों को लहू के लाल रंग में नहीं रंग सकते। आखिर पब्लिक को जवाब तो हमको ही देना पड़ेगा ना, नहीं तो पब्लिक हमारा चूना लगाकर ऐसी तैसी कर देगी हमारी। यहाँ कुछ भी हो मंत्री जी, हम गैर कानूनी तरीके से उनकी मांगे पूरी नहीं कर सकते। मैंने चैलेंज दिया कमिश्नर कि अगर वो तीनों रंगबाज मेरे हवाले नहीं कर दिए गए तो हर रोज एक पुलिस वाले की लाश मैं कानून के नाम पे पार्सल करता रहूंगा। याद कर ले अपने भगवान को, क्योंकि आज के बाद तुझे उसकी पूजा करने का मौका नहीं मिलेगा। कानून ही मेरा भगवान है और उसी ने मुझे ड्यूटी पर कुर्बान होने का सबक सिखाया है। कानून का चिराग लेकर तू हमेशा अंधों की तरह रास्ता तलाश करता रहा और भटकता रहा। कन्हैया ने सच बोलना चाहा तो तूने अपनी आंखों पे इंसाफ की पट्टी बांध दी। कुंदन ने तेरी बेटी की जान बचाई तो तूने फर्ज की शराब पीकर उसे फिर से मुजरिम बना दिया। बेचारा कुंदन धोबी का कुत्ता बन गया। और वो बदलापुर का हवालदार याद है ना, जिसे मैंने मारा था? उसी का बेटा ये बनारसी, वो गरीबों के लिए कानून से लड़ता रहा और तेरे कानून ने उसे क्या दिया? एक खतरनाक गुंडे का खिताब। कन्हैया को तेरे कानून ने क्या दिया? अपनी महबूबा से जुदाई और दर दर की ठोकरें। आज वो बेचारा जिंदा रहकर भी मरा हुआ है। क्या वो जिंदा है? हाँ, वो जिंदा है और उस कमीने ने मेरे कारोबार को खत्म कर दिया है। वो तीनों तुम्हारे कानून का एहतराम करते रहे, लेकिन तुम्हारा बेरहम कानून तुम्हें बचाने के लिए उन तीनों को मेरे हवाले कर देगा। बाद में उन तीनों को मैं ऐसी खतरनाक मौत मारूंगा कि मेरे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा। सच्चाई की आवाज जिंदगी भर तुम जैसे बहनों को सुनाई नहीं देती। सुनाई देती है उस वक्त जिस वक्त फांसी का फंदा उसके गले में पड़ता है, बस मौत से कुछ ही देर पहले। मौत के मुंह में जाते जाते मुझे मेरी मौत याद दिला रहे हो। रुक जाओ। अगर आपने कमिश्नर साहब को मार दिया तो वो तीनों कभी आपके हाथ नहीं आएंगे। अगर आपको मारना है तो मुझे मारिए। अच्छा, तो पुलिस वालों में अक्ल भी होती है। एनीवे, गुड लक, क्योंकि तुम शहीद होने जा रहे हो। अरे भेज दिया ना आखिर जंगूरा ने पहली लाश का तोहफा। अरे अगर इसी तरह पुलिस वालों की लाशें आती रही ना तो क्या होगा मेरा? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? अगर तुम उन्हें नहीं भेजते ना तो फिर मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे देता हूं। हाँ, ठीक है मंत्री जी, हम कमिश्नर साहब और पुलिस वालों की जान बचाने के लिए इन तीनों को जंगूरा के हवाले करने को तैयार हैं। आओ मंत्री, आओ। जंगूरा साहब। हाँ, मुबारक हो जंगूरा साहब, प्लान नंबर 2 की तरकीब रंग ले आई है। कल सुबह में पुलिस उन तीनों को आपके पास ले आएगी। हाँ। आपका काम भी हो गया और मेरी कुर्सी भी बच गई। मंत्री जी, आपकी अच्छी चाल चलन का सरकार आपको पुरस्कार देगी, लेकिन इसके पहले हम तुम्हें अपनी चाल नंबर 3 का एक दृश्य दिखाना चाहते हैं। ले गए आओ उसको। आओ छमिया, आओ। ये खूबसूरत बला का सिर्फ इतना ही कसूर है कि ये कमिश्नर की बेटी है। और ये है रवि की खूबसूरत चाल, जो अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए हमारे साथ मिलकर हमारे खिलाफ काम कर रही थी। और मंत्री जी, जो काम गोगा नहीं कर सका वो मैं तुम्हारी बेटी के साथ करूंगा। क्या? जंगूरा, अरे मेरी बेटी को यहाँ क्यों लाया? तेरी बेटी के साथ तेरी भी हेरा फेरी बंद हो जाएगी मंत्री। क्या मतलब? जो अपने देश के साथ गद्दारी कर सकता है वो हमारे साथ क्या वफादारी करेगा?
मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। जिंदा बचोगे तब ना। अरे पर ले जाओ इसे और कमिश्नर के साथ बंद कर दो, जाओ। छोड़ो छोड़, अरे अरे अब आज का दिन उन 3 रंगबाजों के इंतजार में काटना मुश्किल हो रहा है, तो क्यों ना तुम तीनों मिलकर इस आज को इतना रंगीन बना दो कि जिंदगी भर याद रहे। तेरी भी जिंदगी सिर्फ एक ही दिन की है जंगूरा, मौत के फरिश्ते आते ही होंगे। तेरे आंखों में अंधेरा छा जाएगा जब तेरी पाप की हुकूमत को उड़ाने तूफान आएगा। मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरे पास ताकत है, मेरी मुट्ठी में दुनिया है, क्योंकि I am the boss, I am the boss। आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है तूफान, आने वाला है तूफान। आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है तूफान, आने वाला है तूफान। आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है तूफान, आने वाला है तूफान, आने वाला है तूफान, आने वाला है तूफान। ये रहा जंगूरा का अड्डा, जाओ और ललकारो। और क्या ललकारो? मैं फिल्म डायरेक्टर को घसियारा नहीं हूँ। जब चाहे किसी फकीर को बादशाह बना दिया और किसी डरपोक को रॉबिन हुड बना दिया, समझे? तुमने उन्हें नकली पुलिस वाला बनाकर इन डाकुओं के सामने क्यों खड़ा कर दिया? देश की खातिर। फिल्म के इतिहास में शायद तुम्हारा नाम ना लिखा जाए, लेकिन देश के इतिहास में तुम्हारा नाम जरूर लिखा जाएगा। मरवाओगे, मरवाओगे, तुम जरूर मरवाओगे। अभी बंद करो ये सब, आवाज बुलंद करो, एसपी बनो, आ जाओ। और चल वह हरा सिंह, शहीद हो।
जंगूरा, हमने वादे के मुताबिक तुम्हारे तीनों आदमियों को इधर लेकर आए हैं। इन तीनों रंगबाजों को खत्म करने का इंतजाम करो। ठीक है, भेज दो उन तीनों को। ये है वो तीनों रंगबाज। मेरा जुल्म, दहशत और चालाकी देखकर इनके हलक में फंस गई है आवाज, और इनके मरते ही इस देश पर होगा मेरी हुकूमत का आगाज। आई एम द किंग। आगाज तू कर, अंजाम तक हम तुझे ले जाएंगे। है।